हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि सबसे पहले जब आपकी आईडी चालू हो जाएगी, जो आपकी आईडी होती है कुछ इस तरह से दिखती है। इसमें आपकी डिटेल होगी, सबसे पहले फोटो होगा, उसके बाद डिलीवरी पार्टनर, एसेंशियल सर्विस, फूड डिलीवरी, एक्टिव, वैलिड ऑन 8 दिसंबर 2020। मतलब कुछ इस तरह से आपकी आईडी शो होती है। तो जैसे मान लीजिए कोई पुलिस वाला या कोई भी बंदा रोकता है, मतलब कहीं भी कोई रोक सकता है, पूछ सकता है, तो इसेंशियल सर्विस में आता है, तो आप इसमें दिखा सकते हैं। अब उसके बाद मेरा नाम है समीर वर्मा, फिर मेरी आईडी है, मतलब जो जोमेटो की एक पर्सनल आईडी होती है ड्राइवर की, वो मेरी आईडी है। उसके बाद फ़ोन नंबर है मेरा और गाड़ी की इंफॉर्मेशन है। उसके बाद नीचे FSSAI लाइसेंस का नंबर है, वो है जोमेटो का। तो इससे आपको कुछ आइडिया हो जाएगा। तो उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको कि आपको जब ऑर्डर आता है तो एक्सेप्ट करते हैं आप, तो आपको किस तरह से स्क्रीन शो होती है और क्या क्या चेक करना होता है। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट की डिटेल आता है, दूसरा आता है आइटम की डिटेल। तो यहाँ पे देखना है आपको आइटम क्या है। तो इस स्क्रीन पे मुझे 4 आइटम दिख रहे हैं, तो ये 4 आइटम है, इनको आपको कंप्लीट करना है, मतलब इनको आपको पिक करना है। उसके बाद कंप्लीट नाउ करना है। तो यहाँ पे कंप्लीट सैनिटाइजेशन एंड टेम्परेचर चेक है, तो ये आपको होटल वाले करते हैं आपका। उसके बाद आपको क्लिक फोटो ऑफ बिल, उसके बाद बिल का फोटो अपलोड करना है, कंफर्म आइटम करके आपको ऑर्डर रेस्टोरेंट से पिक करना है। आइटम जितने शो हो रहे हैं उतने अगर आपको मिलते हैं तभी आप ऑर्डर को एक्सेप्ट करें, वरना आप एक्सेप्ट ना करें। और उसके बाद क्लिक फोटो ऑफ बिल, बिल का फोटो होता है। तो अगर आपके पास छोटे होटल वाले फोटो नहीं देते, मतलब बिल बना के नहीं देते हैं, तो उसके लिए आपको फूड का फोटो एक लेना होता है, वही आपको अपलोड करना होता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। कंफर्म आइटम, उसके बाद कंफर्म आइटम होने के बाद आप कंफर्म कर दीजिए कि मुझे पिक ऑर्डर, मतलब पिक ऑर्डर आप कंफर्म कर देंगे कि मैंने ऑर्डर पिक कर लिया। उसके बाद आपको कस्टमर के पास जाना है और डिलीवर करना है। जब आप डिलीवर करेंगे तो आपके पास इस तरह की कुछ स्क्रीन आएगी ट्रिप की समरी के बारे में। ग्रेट जॉब, यू डिड अ परफेक्ट ट्रिप। तो इसमें डिस्टेंस दिखा रहा है 11 किलोमीटर था। आपकी ट्रिप की अर्निंग है 56 रुपीज़, और अर्निंग टुडे मतलब टोटल दिखा रहा है, और डेली टारगेट की दिखा रहा है कि अगर आप 250 का काम करेंगे तो आपको 70 रुपीज़ का इंसेंटिव मिलेगा। लेकिन इसमें ऑर्डर पे लिखा हुआ है। ऑर्डर पे का मतलब है कि जोमेटो का जो ऑर्डर पे होता है, जैसे इस ऑर्डर का ट्रिप अर्निंग है 56, तो जो 56 है वो इसका ऑर्डर पे माना जाता है। और मान लीजिए इसमें अभी सर्च लग जाता है 8 बजे से शाम को, तो उसमें होता है 10 रुपये पर ट्रिप का आपको इंसेंटिव मिलता है, तो वो इसमें ऐड नहीं होता है। सिर्फ आपको ट्रिप अर्निंग मतलब ऑर्डर पे जो होता है वो 250 करना होता है, तब आपको ये 70 रुपये का इंसेंटिव मिलता है 250 का काम करने के बाद। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिख रहा है ट्रिप हिस्ट्री। तो मैं 8 दिसंबर को दिखाता हूँ कि मैंने काम किया था। 8 दिसंबर को काम किया था। तो 8 दिसंबर में सबसे पहले 8:05 पे मैंने एक ऑर्डर पिक किया था। यहाँ पे ट्रिप हिस्ट्री जब आप देखेंगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा। तो मैंने शाम को 8 बजे लॉगिन किया था और 8:05 पे मेरा पहला ऑर्डर था। तो 8:05 पे मेरा पहला ऑर्डर था ये राज बेकरी का। तो डिस्टेंस इसकी थी 8 किलोमीटर और इसका 45 रुपये मिला था। उसके बाद दूसरा था लखनऊ किचन से, 11 किलोमीटर की ट्रिप थी, इसका 56 मिला था। विश्वास डेयरी था, उसका 11 किलोमीटर का भी था, उसका भी, तो उसका मुझे 55 रुपीज़ मिला था। उसके बाद नोडल स्टेशन से मैंने पिक किया था 4 किलोमीटर की राइड, तो उसका 30 रुपये मिला था। द पिज्ज़ा बॉक्स 5 किलोमीटर की राइड थी, 30 रुपये मिला था। ला पिनोज पिज़्ज़ा 3.45 मतलब 3.5 किलोमीटर की भी राइड थी, तो इसका 20 रुपीज़ मिला था। तो इस तरह से मैंने ये 6 ऑर्डर किए थे। तो ट्रिप हिस्ट्री मैंने आपको दिखा दिया है। अब यहाँ पे टोटल होता है कि एक डेली का मतलब एक दिन में आपने कितना काम किया। तो यहाँ पे डेली है कि मैंने ये 6 ट्रिप किया था। अर्निंग फॉर लास्ट वीक 497.57 शो कर रहा है इसमें। इसका मतलब है ऑर्डर पे मेरा 187 का हुआ था, जो सिर्फ ऑर्डर पे था। और उसके बाद इसमें लिखा हुआ है टारगेट पे 40 रुपये और सर्ज पे 187, मतलब 187 का काम हुआ था, मतलब टारगेट पे मेरा हो गया था 150 रुपीज़ का काम करने पे हमें 40 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिला था। तो ये 40 रुपये टारगेट पे शो कर रहा है। उसके बाद सर्ज पे मतलब 8 बजे से जो काम करते हैं 12 बजे तक, तो उसमें 10 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है।
10 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है हर ऑर्डर का। तो मैंने 5 ऑर्डर किया था, उसके बीच में जब से वो सर्च लगा होगा तो 5 ऑर्डर का मुझे 50 रुपये मिला है। तो टोटल इसका मेरा हो गया था 187 प्लस 90, ये मेरी अर्निंग थी। जो ऊपर का है ये मेरी अर्निंग थी। इसमें एक चीज है लास्ट में, लॉगिन आर गारंटी। तो ये होती है पार्ट टाइम काम करने वालों की इनकम, कि आप इतने घंटे मिनिमम लॉगिन रहिए और इतने ऑर्डर कर लीजिए तो आपको कंपनी एक्स्ट्रा रुपीज पे करती है। तो इसका मतलब होता है वीकेंड में सिर्फ ऑफर आता है ये, फ्राइडे सैटरडे और संडे 3 दिन आप अगर काम करते हैं, शाम को 5 घंटे लॉगिन रहते हैं 7 से 12 के बीच में, और अगर आप 6 ऑर्डर कर लेते हैं तो आपको कंपनी गारंटीज 500 पे करती है। मतलब आपका काम चाहे 180 का हो चाहे 150 का हो, कितने का भी हो, मतलब आप 6 ऑर्डर कर लें और आप 5 घंटे लॉगिन रह लें तो उस पे आप कंपनी से 500 रुपये कमा सकते हैं। मतलब काम से नहीं मतलब रहता है, आप 5 घंटे लॉगिन रहें और 6 ऑर्डर कर ले तो आपको कंपनी पे करती है गारंटी, मतलब मिंजी उसको बोलते हैं शॉर्ट में। बाकी होता है मिनिमम गारंटी। तो मिनिमम गारंटी में अगर आप काम करते हैं तो उसमें आपका एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाती है। तो वही था कि मुझे एक्स्ट्रा अर्निंग 222 रुपये मिला था। बाकी जो बचा 280 रुपये, तो 280 का समझ लो मेरा काम हो गया था। वो कैसे हुआ था, ऑर्डर पे मेरा 190 का हो गया था और 90 रुपये मुझे टारगेट पे प्लस सर्च पे मिला था। तो उसको मिला के मेरा 280 का काम हुआ था और 222 रुपये कंपनी ने पे किया था। क्यों? क्योंकि मेरा मिनिमम गारंटी में 6 ऑर्डर हो गए थे और 4 घंटे लॉगिन मिनिमम हो गए थे। तो उसकी वजह से मुझे 500 रुपये टोटल मिला था। तो इन्होंने 2.43 मेरा एडिशनल अमाउंट कुछ टैक्स वगैरह कट किया है। तो जो मेरी अर्निंग थी वो 457 रुपये की मेरी अर्निंग हुई थी, मतलब 500 की अर्निंग हो गई थी। तो यही है कि अगर आप इसको पार्ट टाइम में करना चाहते हैं तो आप वीकेंड में काम कर लीजिए 3 दिन। तो अगर आप शाम करते हैं तो आपको 500 रुपये की मिनिमम गारंटी अगर आपकी कंप्लीट हो जाती है टारगेट तो आप 500 रुपये कमा सकते हैं। तो आप इस तरह से जोमेटो में काम कर सकते हैं और अपनी अर्निंग बढ़ा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना अर्न कर सकते हैं, क्योंकि आप जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा आप अर्न कर सकते हैं। इसमें कोई ऊपर की कमाई नहीं है। और अगर कस्टमर आपको टिप देता है तो वो ऑनलाइन टिप दे देता है कि आपको 20 रुपये की टिप लिख के आ जाएगी आपका जो ऑर्डर करेंगे और वो आपको अकाउंट में मिलता है। और अगर मान लीजिए कोई कैश ऑर्डर हुआ कि 290 का ऑर्डर है, कस्टमर ने 300 दिया, बोला 10 रुपये टिप है रख लो, तो आपका हो जाता है। तो कस्टमर इसमें टिप अच्छा खासा दे देते हैं। अगर आप भी जोमेटो से बुक करते हैं खाना तो आप भी अपने डिलीवरी बॉय को टिप दे सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही।